आने वाले ज्वालामुखी से बच सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं, तूफान से बच सकते हैं, सुनामी से भी बच सकते हैं, मगर उसके हाथ में पकड़ा गया तो जो अमरता का वरदान लेकर पैदा हुआ है, वो भी मरेगा। Please leave a message after the beep. हेलो शैला, 1 महीने पहले मैंने तुम्हें एक पार्सल भिजवाया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो पार्सल चालिक को भेज देना। लगता है चालिक को वो पार्सल भेजने का समय आ गया है। Where is the plan? Gideon, Gavari. Shaiva, my heartfelt condolences. पति को मरे 4 दिन भी नहीं हुए और इतनी जल्दी मॉर्निंग खत्म हो गई तुम्हारी। क्यों? मेरे काले कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? एनीवे, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मरने से 1 महीने पहले ये बुक मॉस्को से भेजी थी राज ने तुम्हारे लिए। कहा था अगर उसे कुछ हो जाए तो इसे तुम तक पहुंचा दूं। तुम लोगों की बचपन की यादें एंड ऑल दैट क्रैप। थैंक यू। चार्ली, राज और भी काफ़ी कुछ छोड़ गया तुम्हारे लिए। चाहो तो वो भी तुम्हारा हो सकता है। यू आर हॉट शैला। आई नो। लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूं। और अगर मैं राज को जानता हूं तो उसने मेरे लिए भी काफी कुछ छोड़ा। सी, यहाँ पूरी लाइब्रेरी है और ये एक बुक के पीछे पड़ा है। अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज ये है। कम ऑन, नॉट अगेन। हेलो नैना,
तुमने मेरा कंप्यूटर फिर से हैक किया। अब क्या करे चार्ली, यही तो एक तरीका है तुमसे फोन करवाने का। नैना बी सीरियस, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीवीडी देखनी है। तुम पॉर्न तो नहीं देख रहे? मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे पढ़े लिखे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप्स भी पॉर्न देखते हैं। मैं पॉर्न नहीं देख रहा हूँ। Whatever. मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है। For your information, now I'm a master's in computers with a gold medal. Well done. Hey, wow. How you doing, Hottie? Come on, jump in my car. We'll go for a drive. Hello. Hang out, we'll do some stuff. Hello, Nana, are you there? नैना? दूसरी गुड न्यूज ये है कि कल मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। Really? Fantastic. चलो, अब मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो। अपने कंप्यूटर पे प्यार से मेरा नाम टाइप कर देना, अपने आप ठीक हो जाएगा, पर प्यार से, ओके? ठीक है, प्यार से। Hey, Hottie! Come on over! अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रशियन माफिया ने मेरा गेम बजा दिया है और आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी शुरू होती है 1915 में, वर्ल्ड वॉर 1 में। जब जर्मनी की आर्मी रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट तक पहुंची तो रोमानिया की सरकार ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, अपने साथ जरूरी कागजात और खजाना लेकर। रशिया के जार ने एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत देते हुए वो खजाना अपने पास रखना कबूल किया, जंग खत्म होने तक। तो इस तरह 15 अक्टूबर 1916 को टन्स ऑफ गोल्ड ट्रेन के जरिए रोमानिया से रशिया लाया गया। पर जंग खत्म होने तक रशिया की सरकार पलट गई। नई कम्युनिस्ट सरकार ने रोमानिया से कहा, आप कौन हो भाई, किस सोने की बात कर रहे हो? और पिछले 95 सालों से वो सोना रशियन जार के विंटर पैलेस में बंद पड़ा है। पर कहानी में ट्विस्ट इस साल आया। रशिया ने फाइनली माना कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ और इस 15 अक्टूबर को वो सोना वापस रोमानिया पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरह ट्रेन से जैसे कि आया था। प्योर रोमानियन गोल्ड, जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सोने के बिना अगर रोमानिया 95 सालों तक रह लिया तो आगे भी रह लेगा, और रशिया का तो ये कभी था ही नहीं। अब जिसका कोई नहीं उसका या तो खुदा होता है या तो हम जैसे शरीफ आदमी, है ना? जाते जाते बस एक और टिप देना चाहता हूं तुझे चार्ली, वो गलती मत करना जो मैंने की। ये काम किसी एक आदमी के बस का नहीं है। You'll need a team, चार्ली, a team of the world's best players। और एक ही आदमी है जो तुझे वो टीम दिला सकता है, हम सब के गुरु विक्टर दादा। विक्टर सर, यही उस घर की तिजोरी है जहां पर चोरी हुई। 3 हफ्ते हो गए हैं पर हम अभी चोर को नहीं पकड़ पाए। अगर एक शातिर चोर को पकड़ना है तो पहले उसे समझो। एक पुलिस वाले की तरह नहीं, एक चोर की तरह सोचो। चोरों के 3 रूल्स होते हैं जो उन्हें पुलिस वालों से अलग करते हैं। रूल नंबर 1, चोर एक तरह का आर्टिस्ट होता है और कोई भी आर्टिस्ट अपने हुनर से गद्दारी नहीं करता। एक पुलिस वाला अपना काम भूल जाएगा पर एक चोर नहीं। रूल नंबर 2, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर नहीं। वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक पुलिस वाले का दिमाग भागते भागते थक कर जब बैठ जाता है, एक शातिर चोर का दिमाग वहां से दौड़ना शुरू करता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी खा रहे हैं और हमारी बजा रहे हैं? विक्टर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने FIR गलत लिखा है। ये मामला 40 लाख के गहनों की चोरी का है ही नहीं। आइए सीए साहब, मेरी मदद कीजिए।
तो चलिए वो दो तस्वीरें गौर से देखते हैं। एक चोरी से पहले की और दूसरी चोरी के बाद की। कुछ फर्क नजर आया दोनों तस्वीरों में? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये कि चोर को मलिक साहब की पेंटिंग चाहिए थी जो वो ले गया और उसकी जगह नकली पेंटिंग लगा गया। नकली पेंटिंग? ये देखिए, ये देखिए, ये असली पेंटिंग है। इसके सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए कैसा है, नीचे छोटा है ना। और ये देखिए, ये नकली पेंटिंग है। इसके नीचे के सिग्नेचर का स्ट्रोक देखिए, लंबा हो गया ना। ये काम किसी औरत का है। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारे सीए बताएंगे। चोरी के पहले ये वाज यहां था, लेकिन चोरी के बाद ये अपने आप यहां से यहां आ गया। ये एस्थेटिक्स किसी आदमी के नहीं हो सकते। अब तो समझ गए ना? यस सर। चोरनी अगर पकड़ी गई तो मिठाई जरूर खिलवा देना। जरूर सर, जरूर। कैसा है तू? ठीक हूं। और मेरी बच्ची नैना? आपकी बच्ची अब बड़ी हो गई। अरे हाँ, 10 साल चले गए यार, 10 साल।